अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम मैथमेटिक्स ग्रेड 4 के असबाक पढ़ रहे हैं। आज हम पेज नंबर 46 पर एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे, यूनिट 2 की एक्सरसाइज 3। उसके 3 सवाल हैं। पहला सवाल है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। इसका पार्ट ए है, इसके 10 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो पहला पार्ट है इसका, नंबर दिया हुआ है 17, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। तो ये तो खुद प्राइम है, इसका प्राइम फैक्टर एक ही है 17 और 1 प्राइम नहीं है। इसके फैक्टर्स वैसे 2 हैं, 17 फैक्टर्स ऑफ 17, फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 1 व 17, और प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इज इक्वल टू सिर्फ 17, एक फैक्टर है इसका। इसी तरह बी में है 21, 3 पे डिवाइड होगा, ऑड नंबर है। 34 ये इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा। 18, 44, 33, 4, 14, 48, 39, ये तमाम नंबर्स हैं। हम आई और जे 2 कर लेते हैं, आखिरी 2 पार्ट्स। बाकी हमने किए हुए ज़्यादातर सवाल। पहला है 48, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 48 को लिखेंगे यहाँ और इसको डिवाइड करेंगे। इवन नंबर है, स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 2s are 4, 2 4s are 8। उसके बाद फिर 2 पे इवन है, 2 1s are 2 2s are, फिर 2 पे 2 6s are 12, फिर इवन है दोबारा 2 पे, आखिर में 3 आ गया है 3 पे। ये हैं जी 1 2 3 4 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 2 2 2 2 3। यस, इनको कॉमास के साथ लिखना है। इसके बाद अगला है जी पार्ट जे। ये नंबर है 39, ऑड नंबर है, इसको 3 पे डिवाइड स्टार्ट करेंगे। 3 पे नहीं होगा तो फिर 5 7, 5 पर वो होगा जिसके यूनिट्स प्लेस पे 5 होगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 आ रहा है तो ये खुद प्राइम है, ये सिर्फ 13 पे डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 इज इक्वल टू 3 व 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। अब इसमें 2 नंबर्स हैं, एक है 34, इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17, जो खुद प्राइम है। तो इसके 2 प्राइम सी पार्ट में प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 व 17। बी में आएंगे, बी में है 21, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 एंड 7। 44 के आएंगे 2 2 एंड 11, 2 2 एंड 11। तो ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 करते हैं। आसान एक्सरसाइज है। जब आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए, ये 9 पार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है 6 व 18। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए 6 व 18। अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, ये हैं 2 व 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, ये हैं 2 2 और 3, 2 2s are 4। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 और 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18। तो इनमें कॉमन कौन से हैं? ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन। तो हम कहेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, या प्राइम को पहले भी लिख सकते हैं, PCF या CPF लिखें, बराबर है 2 व 3। ये पार्ट ए। अब हम बी में कौन से नंबर हैं? 10 व 20। तो 10 को डिवाइड करेंगे पहले 2 पर, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, 2 2 एंड 5, और उसके फैक्टर्स आएंगे 2 2 एंड 5। अगला है 24 32 18, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दें। 24 32 एंड 18,
देखें 32 को जब हम प्राइम फैक्टर्स पर डिवाइड करेंगे, यहाँ रफ वर्क में ये मुसलसल 2 पर डिवाइड 5 टाइम्स 2 आएगा। एक दो तीन, तो 24 को करेंगे, ये भी इवन नंबर है, 18 भी इवन है, स्टार्ट 2 से होगा। 18 के अभी हमने निकाले थे, 18 को जब आप पहले 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 9, फिर उसके 2 फैक्टर और बनेंगे 3 3। 24 के क्या बनेंगे? 24 के बनेंगे, 24 पे भी अभी निकाल लेते, दोबारा निकाल लेते हैं 12, फिर 2 2 2 और 3 एक बार है। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, वो है 2 2 2 एंड 3, 3 बार 2 और 1 बार 3 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 वो हैं जी 5 टाइम्स 2, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 वो हैं 2 3 और 3। अब इनके कॉमन कौन से हैं? सिर्फ एक कॉमन है, 2 एक बार कॉमन है, बाकी 2 इन दो में दो बार और कॉमन है, 3 इन दो में कॉमन है, तीनों में नहीं है। तो प्राइम फैक्टर पहला कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 24 32 एंड 18 इज इक्वल टू 2 है। सिर्फ पहला प्राइम फैक्टर, पहला कॉमन प्राइम फैक्टर। उसके बाद एक पार्ट और करते हैं इसका। एक तो आखिरी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें 3 नंबर हैं। ई भी इम्पॉर्टेंट है, 7 21 28 है, 20 25 15 है। अच्छा, ई और एफ दो करते हैं। ई इम्पॉर्टेंट है, 7 21 28 7 21। तो ये साफ नज़र आ रहा है, इनका कॉमन प्राइम फैक्टर सिर्फ एक होगा, वो होगा 7, क्योंकि ये तीनों 7 पर कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7, एक ही प्राइम फैक्टर है उसका 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 3 व 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, इसके ये इवन नंबर है, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 14, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 7। तो इन तीनों का कॉमन प्राइम फैक्टर है। प्राइम कॉमन फैक्टर या कॉमन प्राइम फैक्टर या प्राइम कॉमन फैक्टर एक ही बात है, बेहतर यही है प्राइम कॉमन फैक्टर लिखें, तो वो आएगा 7। तीनों में कॉमन है। तो इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। इसके बाद एक है 2 5 10। 2 5 10 तो क्वेश्चन 3 का है। इसका आखिरी है 5 30 और 12। तो इसका आखिरी पार्ट है I। क्वेश्चन 2 लास्ट पार्ट है 5 30 एंड 12। 5 30 एंड 12। तो सबसे पहले 12 के हमने अभी 30 के निकाल लेते हैं, बाकी हमें ज़ुबानी याद है। देखें, ये 2 से स्टार्ट होगा, फिर 5, फिर आखिरी 3। 2 5s are 10, 10 3s are 30। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 खुद प्राइम नंबर है, इसका एक ही प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इसके हैं 5 2 व 3। अच्छा जी, 12 के हैं 2 2 और 3। 2 2s are 4, 4 3s are 12। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, अच्छा जी, अब इनमें कॉमन क्या है? 2 में कॉमन है, तीसरे में नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। तो इनका कोई प्राइम फैक्टर कोई कॉमन नहीं है। इनका कॉमन फैक्टर है
जो हमने नहीं लिखा वो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 30 एंड 12 इज इक्वल टू 1। कॉमन फैक्टर है, प्राइम इनमें कोई प्राइम कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका HCF 1 आएगा। ऐसे नंबर्स जिनका कोई एक भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा, तो उनका HCF 1 होता है। कॉमन फैक्टर भी इनका 1 ही है। आखिरी पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। पहला कॉमन मल्टीपल बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स हैं। अब हम आखिरी सवाल करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 और पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में है 3 व 5। 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3, तो कोई से 3, 4 लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15। 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं, वो हैं जी 5, 10, 15, 20, अगला 20। पहला कॉमन मल्टीपल है 15, तो हम लिखेंगे फर्स्ट। इसकी जगह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। तो इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका तरीका ये है, ऐसे दो नंबर जो दोनों एक दूसरे के फैक्टर या मल्टीपल ना हो। 3 का मल्टीपल 5 नहीं है, 3 के मल्टीपल्स में 5 नहीं आ रहा। 5 के फैक्टर्स में 3, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है, लेकिन ये प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने इसके फैक्टर्स 2 हैं सिर्फ, तो 3 इनका फैक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। अब ऐसे नंबर्स 9, 12 ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। गो के एक इवन है 9 और 12 इवन है, 9 ऑड है। 12, 22, 8, 4, 16, 51, 17, 34। एफ पार्ट ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको हम आखिर में करते हैं। बाकी तकरीबन मिलते जुलते सवाल हैं। बहरहाल हम इनमें से 3 नंबर्स वाला एक सवाल करते हैं। 10, 20, 30 है, इनका पहला कॉमन मल्टीपल 60 होगा, सी पार्ट का। 9, 12 का पहला कॉमन मल्टीपल होगा 9, 4 आर 36, 12 3 आर 36, तो इनका 36 होगा पहला कॉमन मल्टीपल बी पार्ट का। सी का 60। अच्छा, डी पार्ट है 12 व 22। 12 व 22। तवज्जो से सुनते रहें, अक्सर सवाल में हल नहीं कर रहा, सिर्फ अहम सवाल करता जा रहा हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा जी, 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12 और मल्टीपल्स ऑफ 22। इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला है 12, 24, 36, इसके बाद 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। इसके भी लिखते हैं 22, 44, 66, 88, अगला होगा 110, उससे अगला होगा 132, उससे अगला होगा 154। ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। अभी तक कोई कॉमन नहीं आया इन दोनों में। 12 के टेबल में 120, उसके बाद 132, अगला होगा इसका 132, 11वां मल्टीपल, और इसका 1, 2, 3, 4, 5 छठा मल्टीपल है 132। 6 2s are 12, 6 2s are 12। ठीक है, तो पहला कॉमन मल्टीपल इन दोनों का है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 22 इज इक्वल टू 132। ये डी पार्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने करवा दिया। उसके बाद एफ और आई आखिरी 2 पार्ट हैं, वो करते हैं, एफ पार्ट करते हैं।
एफ पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसके नंबर्स गिवन हैं 51, 17, 34। 51, 17, 34। अब मल्टीपल्स लिखते हैं। 17 सबसे 51 पहले है, 51 के लिख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 51, पहला 51 है, दूसरा है 102, तीसरा होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 153। चौथा भी इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 17 के लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 17 लिख रहे हैं अभी हम। 34, 51, 68, 85, 85 के बाद 102। अब हम 34 के भी लिखते हैं, देखते हैं शायद उसका भी 10। पहला है 34, दूसरा है 68। अब इसको 2 से किया, अब 3 से करें। 3 4s are 12, 1 3 3s are 9 + 1, 102 आ रहा है जी। इन तीनों का पहला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 51, 17 एंड 34 इज इक्वल टू 102, ये आंसर। अच्छा, इसके बाद है जी लास्ट पार्ट है फर्स्ट 2, 5 और 10 का। आई पार्ट है 2, 5, 10। 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर 5 के लिखते हैं, फिर 10s के लिखते हैं। तो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 20। देखें कैसे मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 10वां है। मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25। 10 के मल्टीपल्स हैं 10, 20, 30, 40 आगे। अब इन तीनों के कॉमन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 5 एंड 10 इज इक्वल टू 20। 2 के टेबल में भी 20, 5 के टेबल में 2, 10s are 20, 5 4s are 20, 10 2s are 20। इसी तरह ये था 51 2s are 102, 34 3s are 102, 17 5 6 are 17, 6 are 102, 6 7s are 42, 4 6 1s are 6 + 4 10। ठीक है, तो ये है जी कॉमन मल्टीपल्स का। तो कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स को समझने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अच्छी तरह आने चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल्स आपने अच्छी तरह समझे हों और उनकी प्रैक्टिस की हो। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आखिरी इस यूनिट का लेसन पढ़ेंगे, वो होगी रिव्यू एक्सरसाइज। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।